मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से अपना बाड़े के बारे में बताने के लिए आया हूँ। बाड़ा का निर्माण का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है और 10 से 15 दिन और इसमें अभी टाइम लगेगा, और इसीलिए मैं बहुत लोग का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ या फिर व्हाट्सएप का जवाब रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ मैसेज का, तो लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, जबकि मैं व्यस्त हूँ। और ये जो बाड़ा बन रहा है देखिए लगभग काम हो चुका है, पेंट का काम बचा हुआ है और उसके बाद और भी कुछ इसमें करना है जो मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, पेशेंस रख के इसको देखें। जैसे कि देखिए अब ये मैंने यहाँ अपना बनाया है ऑफिस, मैं या फिर जो भी मेरे स्टाफ हैं जो देखभाल करेंगे वो इसमें रहेंगे। इसमें भी बिछावन लगाना बाकी है, सारा सिस्टम इसमें बहुत कुछ लगाना है जो अभी बाकी है। तो काम अभी जैसे कि मैं बोला कि 10% इसमें अभी बाकी है। तो आप देखिए मैं यहाँ एक कमेंट आया था जो कि मैं पहले से ही प्लान में था कि वो करना है, मिस्त्री थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसलिए वो पैक हो गया है, लेकिन वो खुल जाएगा। तो यहाँ मैं खिड़की रखूँगा, यहाँ अपना एक खिड़की रहेगा, यहाँ से इस टाइप का एक खिड़की रहेगा, यहाँ बिल्कुल इसमें शीशा लगा हुआ रहेगा, तो पारदर्शी शीशा लगा हुआ रहेगा, यहाँ खिड़की बनकर एक कट करके खिड़की बनेगा। मैं बोला था लेकिन मिस्त्री ध्यान नहीं दिए और पैक कर दिए, क्योंकि ये मिस्त्री का काम था। तो यहाँ से पूरा बकरी मेरा वहाँ से पूरा मैं अपना देख सकता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो पूरा यहाँ से वहाँ बिल्कुल देखा जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा बाड़े के बारे में आपको बता दूं कि अब जैसे मैंने खाना बनाया है डिवाइडर दे के बीच में, तो इसमें है कि सब जो जिस एज की बच्चे या बकरियां या ब्रीडर जिस तरीक़ा से रखना है उस तरीक़ा से मैं रखूँगा। होता क्या है, एक जगह आप रख नहीं सकते, एक जगह रखने में होता क्या है कि बकरी आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत करती है, मारधाड़ बहुत करती है, जिसके वजह से अबॉर्शन हो जाते हैं, यानी कि बकरी अपना बच्चा गिरा देती है। और 90% अबॉर्शन का कारण एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही है, जो कि बकरी बहुत ज़्यादा करती है। जहाँ तक कि मैंने वीडियो में एक बोला भी है, बहुत पहले का अगर वीडियो मेरा देखे होंगे तो मैंने बोला है कि जितना गोतनी एक दूसरे से नहीं लड़ती है उतना ज़्यादा बकरियाँ आपस में लड़ती है। सच है, यदि आप करते होंगे तो इस बात को समझते होंगे। तो इस तरीक़ा से मैंने डिवाइड करके अलग अलग किया है, 7 खाने बने हुए हैं इसमें। जैसे कि इसमें मेमना रहेगा, जो न्यू मोर मेमने इसमें रहेंगे, इसके बाद वाला में इससे बड़ा मेमना रहेगा, फिर ब्रीडर रहेगा और फिर उधर बकरियाँ रहेगी, जो सब आगे मैं बताऊंगा। जो वीडियो क्लियर होगा जब बकरी इसमें रख दूंगा तो मैं क्लियर वीडियो बताऊंगा आपको, उसमें सब डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आइए पूरा समझाते हैं, थोड़ा सा घूमिए बाड़ा। इस सभी में अलग अलग गेट लगा हुआ है, इस सब में गेट लगा हुआ है। इसमें अंदर करने के बाद गेट को हम बंद कर सकते हैं, गेट लगा हुआ है। और देखिए नीचे भी गंगा बालू फैलाया हुआ है ताकि बारिश हो तो गीला ना हो। तो इधर आइए, अभी काम पे अभी चल रहा है, अभी बहुत काम इसमें करना बाकी है, लेकिन मैं समझा दूं आपको कि प्लान क्या है। जैसा कि आप एक खंभा गड़े हुए देख रहे होंगे, तो जिस तरीक़ा से बकरियां अंदर में अलग अलग रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं बना हुआ है, तो बाहर में भी जैसे मैं खोलूँगा बाहर उसको घूमने टहलने के लिए, तो सभी इसमें जाली लगेगा, यहाँ से वहाँ इसी तरीक़ा से एंगल देकर इसमें जाली बिल्डिंग होगा। और अपने अपने खाना की जो बकरियाँ निकलेगी अपने अपने एरिया में घूमेंगी और फिर शाम को वापस करते समय फिर अपने बाड़े में चली जाएगी। होता क्या है, अगर पूरे को आपने निकाल दिया है और शाम को अगर अंदर आप करने लगे तो किस खाने की बकरी किस में चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और उसमें आपको टाइम लॉस होगा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये देखिए आप जो ये लगा हुआ है यहाँ से वहाँ पूरा दोनों तरफ दिखाइए, ये पूरा जो लगा हुआ है यहाँ से वहाँ, ये ग्रिल टाइप का आप देख रहे होंगे। तो जो ग्रिल टाइप के यहाँ से वहाँ जो लगा हुआ है, तो हाँ जो ग्रिल टाइप का लगा हुआ है, इसमें खाने का टब लगेगा, इसमें खाने का टब रखा जाएगा, जो कि आप मेरा छत पर जो देखे होंगे वीडियो, तो उसमें आप देखे होंगे किस तरीक़ा से इसमें से बकरी अपना मुंह निकाल के इधर निकाल के अपना खाना खाएगी, और बाहर से कोई भी इंसान आसानी से दे देगा। क्योंकि बकरी को खाना खिलाने में बहुत समस्या ये होता है कि आप जितना बकरी खाती है तो बहुत ज़्यादा वो वेस्ट कर देती है। तो इंसान को अपना विकल्प निकाल लेना चाहिए, मेरा निकाला हुआ स्वयं का विकल्प है। सवाल ये भी आया था कि जो करकट आप दिए हैं तो गर्मी में तबेगा या नहीं तबेगा, जो गर्मी में आपको परेशानी होगा और ठंड में परेशानी होगा। और एक भाई कमेंट किए थे कि मैंने भी लोहा का लगाया था लेकिन मुझे बदलना पड़ा बाद में। तो भाई मेरे, आपको बदलना पड़ा था, मुझे नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान आदमी को दिमाग दिए हैं ना, तो दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग बचा के कोई इनाम हासिल नहीं करना है। ये जो करकट दिया हुआ है इस पर पूरे पर पुआल रखा जाएगा, जहाँ तक ऊपर करकट भी पेंट हो चुका है।
एक लेयर पेंट करकट के ऊपर भी हो चुका है, ताकि सुरक्षा के देखते हुए। और ऊपर जितना करकट है सब पर नेवाली का पुआल, नेवाल का जो मैं आटिया बनाऊंगा, जो आटिया बनाता नेवाल का बनता है, उसमें एक दूसरे में पाइप या फिर बांस का फट्टी पतला करके एक दूसरे में डाल करके जोड़ करके और पूरे यहाँ से वहाँ रखा जाएगा। और मैं रखूँगा उसको इस सीजन में मैं रख दूँगा। इस समय धान जो कटाई हुआ कुछ दिन पहले, तो उसका धान का पूरा पुआल ऊपर रखा जाएगा और बरसात शुरू होने से पहले उसको उतार लिया जाएगा। तो ठंड का मौसम पार हो जाएगा और गर्मी का मौसम पार होने के बाद बरसात में उतार लिया जाएगा और वो चारे में इंक्लूड करके बकरियों को खिला दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से तपन से हम बच सकते हैं। अगर मैं इसका हाइट बहुत ज़्यादा रखता तो आंधी तूफान का बहुत खतरा होता है, जो करता है वो जानता है। अगर हल्का आंधी तूफान भी आ गया, हालांकि मौसम अभी सही नहीं चल रहा है, तो दिक्कत इंसान को होता है। तो हाइट 10 फीट इसका है, तो 10 फीट जहाँ से बकरी खड़ी होगी, जैसे यहाँ से बकरी अगर खड़ी होती है तो यहाँ से इसका ऊंचाई 10 फीट है, आगे आके 9 फीट हो जाता है, लेकिन पीछे 10 फीट है। तो दिक्कत नहीं होगा। ऊपर मैं पुआल रख दूंगा जिससे कि ठंडी और गर्मी से बचा जा सकता है। तो उसके लिए रास्ता निकला हुआ है और मैं छत पर भी किया हूँ। तो उसी तरीक़ा से तो आज तक, जब दूसरे तल्ला पर मेरा छत पे है तो आज तक दिक्कत नहीं हुआ। जबकि लोहा का ही करकट है तो यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगा। इंसान अपना दिमाग अगर लगाए तो सब काम हो सकता है। तो ये अब इसमें बहुत लोग को दिमाग में ये आएगा कि बाड़ा बनाने में कितना खर्चा हुआ, बहुत लोग पूछते भी हैं। तो भाई मेरे, बाड़ा बनाने में खर्च मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। मैं तो लोहा का ही रेट बता सकता हूँ ना, कि मैंने 55 रुपये kg लाया, क्योंकि मैं सारा लोहा का काम, वेल्डिंग का काम, करकट रखने का काम टोटल मैं ही किया हूँ। ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं बराबर, जो भी सब हुआ है सब मैं अपना स्वयं किया हूँ। मैं और एक मेरे पटना के मित्र थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है, मेरे शिष्य हैं, वो आके मेरा हेल्प किए और मेरे परिवार के एक लड़का हेल्प किए हैं। मिलके हम लोगों ने इसको बनाया। मान के चलिए कि मैंने ही टोटल काम, अपना बिल्डिंग का काम, सारा जो भी स्ट्रक्चर तैयार करना, सब चीज़ करना। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैं इसका बनाने के लिए बोला था तो मिस्त्री बोले थे कि 120 रुपये बना के आपको हम देंगे और 120 रुपये किलो के हिसाब से आपसे हम पेमेंट लेंगे। तो मुझे तो लगा कि डबल जा रहा है, क्योंकि मैं 55 या 60 रुपये लोहा का रेट है, रेट अप डाउन होते रहता है। जिस समय मैं लिया था 55 से कुछ ऊपर था, अभी 60 तक है। तो उस अगर 60 का भी रेट से हम लोहा लेते हैं तो अपना खुद बना लिए तो मुझे 60 लगा, लेकिन वो बना के देंगे तो 120 पाइप का जोड़ते हैं और इसका 80 या 85, 90 तक इसका जोड़ रहे थे कि हम बना के देंगे। तो पर केजी हमको 20 से 30 रुपये इसमें ज़्यादा लग रहा था। और पाइप का जो काम था, करकट का पूरे जो पाइप दिया हुआ है, उसमें मुझको डबल खर्च हो रहा था। तो मैंने टोटल खुद बनाया है। तो अब कितना कहेंगे कि जो बाड़ा आपका बनाया है उस मिस्त्री का नंबर दीजिए, तो भाई मेरा ही नंबर लीजिए, क्योंकि मैं ही मिस्त्री हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से बनाता रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं पहला बार काम किया और किया, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून है कि भाई जब कर सकते हो तो करो। तो इसमें 24 घंटा काम हुआ, बॉल लगा हुआ है, रात में बॉल जला के भी काम हुआ और दिन में भी काम हुआ। तो मैंने टोटल काम इसका खुद किया है। तो आप इसका देखेंगे, इसका मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे किस तरीक़ा से किया हूँ। दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो 2 डाल दिया हूँ कि बाड़ा का निर्माण मैं करवा रहा हूँ, और जो कि आप लोग देखे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि बहुत सारे काम स्वयं करना होता है। मैं जितना ये बाड़ा का निर्माण हो रहा है मैं स्वयं कर रहा हूँ। रात दिन काम चल रहा है, बेल्डिंग करना, पाइप जोड़ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाइप जोड़ा हुआ है, इस पर करकट रखा हुआ है। तो पाइप का कीमत यदि 60 रुपये kg है, तो अगर मैं मिस्त्री से कराता तो 120 रुपये kg बोलता है वो। यानी 2-3 जगह वो काटेगा और टाँका लगाएगा और रेट डबल हो जाएगा। तो अगर आपको समझ लीजिए कि जहाँ 20,000 लग रहा है वहाँ सीधे 40,000 लगेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके स्वयं काम करें। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा कि देखिए, मैं ये लोहा काटने के लिए मशीन लाया हूँ, जो मुझको 4000 में मशीन पड़ा है। इसे आराम से लोहा रख के काट दिया जाता है। इसे लोहा मैं काट लेता हूँ नाप करके कि जितना ज़रूरत पड़ता है। और इस तरीक़ा से कुछ दोस्तों से मदद लेके और खुद मैं स्वयं अपना काम कर रहा हूँ। जितना ये सब खुदाई का काम है, छेनी हथौड़ी वाला, सब मैंने खुद किया है। और जो भी ग्रिल बना हुआ देख रहे हैं, जैसे कि देखिए ये ग्रिल बना हुआ है, सब मैंने इसको बिल्ड किया है और सब काम स्वयं कर रहे हैं जितना हो सकता है। तो देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूं ताकि जितना ज़्यादा मैं कर सकूं। अगर आप किसी भी कोई भी काम हो, कहा जाता है कि सक्सेस तब हैं आप जब अपना काम आप स्वयं करते हैं। अगर अपना काम जितना आपसे हो सकेगा, ये मैं नहीं कहता हूं कि टोटल काम आपको ही कर लेना है, लेकिन मेरा कहने के मतलब है कि जितना हो सके स्वयं काम करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
और काम कोई कीजिएगा तो आता है। आदमी अगर ये सोच ले कि मेरे से नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है। तो जितना हो सके है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि मैं अपना कंप्लीट कर पाऊँ। जिस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि ये पाइप वगैरह देखे जो बिल्ड किया हुआ है, ऊपर नट से कसा हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि मैं मिस्त्री का नंबर आपको देता हूँ, मिस्त्री से संपर्क करें। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो मैं किसका नंबर आपको दूंगा। तो जितना ज़्यादा हो सके टोटल काम मैंने खुद किया है और कुछ मित्रों से भी मदद जहाँ हो सकता है लिया हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि जितना हो सके अपना काम स्वयं करें। देखने लगा बोर्ड लाइट खोसो लाइन देखने लगा इसका बोर्ड लाइट खोसो लाइन खोसो। बकरियों को नमी से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीक़ा से पूरे में मैं गंगा बालू यानी कि मतलब रेतीली मिट्टी, जो रेत है जो पानी ऊपर से गिरने के बाद वो पानी बिल्कुल सूख लेती है, तो उस टाइप का मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है बाड़े में। मैं अंदर भी मिट्टी, यही रेतीली मिट्टी में अंदर किया हूँ। इस तरीक़ा से रेतीली मिट्टी अंदर है और उसके बाद वो सोलिंग किया हुआ है, ईंट का सोलिंग किया हुआ है, ऊपर से भी बिछा हुआ है मिट्टी। वो हटेगा तो क्लियर हो जाएगा, आपको ईंट ही दिखेगा। और एक है कि ईंट मैंने नीचे पहले मैंने गंगा बालू भरा यानी रेतीली मिट्टी, उसके बाद ईंट का मैंने सोलिंग किया है जो कि एक इंच गैप का है, उसमें फिर बालू भरा हुआ है। इस टाइप से है। और बहुत लोग का कहना है कि पेशाब बकरी करती है धीरे धीरे करके गीला हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इसमें सब में हाई स्पीड पंखा लगेगा। टोटल में हाई स्पीड पंखा लगेगा और इसका दूरी बहुत कम है, 10 फीट का दूरी है। तो इधर से हवा बौड़ के दिन भर में पूरा सूखता चला जाएगा, रात भर में जो भी बकरी पेशाब करेगी। और उसके बाद जैसे ही बकरी में बाहर निकालूंगा टोटल का पंखा ऑन हो जाएगा। तो दिन भर में जो पंखा चलता है ना, टोटल नमी को मेंटेन कर लेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। बाकी अपना जो कमेंट में कुछ भी करें और उनके साथ क्या बीता है उससे मुझे ये है नहीं, लेकिन समझदार इंसान रास्ता निकाल लेता है। तो आइए इधर पहले भी मैं घुमाया था। देखिए पेंट का काम, चूँकि टाइम का अभाव है तो और भी मुझे देखना होता है, नहीं तो मैं खुद ही पेंट कर लेता। लेकिन मेरे पच्चू बाबू अपने ही आदमी हैं, इनका पेंट का काम इनको पूरा काम दिया गया है। पेंट पूरा नीचे और करकट तक, जहाँ तक ऊपर से नीचे दोनों साइड से करकट भी पेंट होगा। और ये मेरा चारा रखने का रूम है, जो कि अब देखिए ये भी इस पर करकट रखा जा चुका है। ये चारा का रूम है, इसमें चारा रखा जाएगा। तो ये जब बाड़ा बिल्कुल कंप्लीट बन जाएगा, यहाँ से मैं जाली लगाऊंगा, फिर इस साइड से जाली लगेगा, तो उस समय मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा कि बकरी पालन में अगर आप ठीक है, बाड़ा बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। हम भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा खर्च किया हुआ नहीं है। अगर बहुत बड़ा प्लान आप लेके चले हैं तो कुछ तो खर्च करना ही होगा। अगर मैं मिस्त्री से कराता पूरा करकट का काम, करकट कसने का काम, पूरा लोहा का एंगल का काम, तो बहुत ज़्यादा लगता, लेकिन उसके हाफ में खर्च में मेरा ये काम हो गया है। और कितना खर्च हुआ ये मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जोड़ के टोटल बता दूंगा आपको। और मैंने जितना डबल मान के चलिए, अगर मैं खुद किया तो अगर मिस्त्री से कराता तो उसका डबल होता। यदि मेरे को 5 लाख लगा है, सपोज डेट, अगर मैं 5 लाख खर्च किया हूँ लगभग, क्योंकि मेरा आइडिया उसी का है, उतना का ही, तो अगर मैं 5 लाख खर्च किया हूँ तो अगर मैं मिस्त्री के थ्रू रहता तो दोगुना, डबल तो नहीं लेकिन कम से कम 7 तो ज़रूर जाता। क्योंकि टोटल काम यहाँ तक कि ये गड्ढा, ये देखिए जो सीमेंट अभी तुरंत मैं थोड़ा देर पहले जमाया हूँ इसमें करके, तो ये गड्ढा करके सीमेंट जमाना और एंगल इसमें अंदर कलम्पू दे के एंगल जाम करना, ये टोटल काम मैंने स्वयं किया है। 1-2 लड़का का हेल्प लेकर, और मैं खुद अपना लड़के गांव के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प लेकर खुद किया हूँ। रात भर जग के मैं काम किया हूँ। तो इस टाइप से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो सीधे आदमी जोड़ते हैं कि कितना आपको खर्च लगा, खर्च कितना लगा। आप अगर मैं वही मिस्त्री से करता तो मिस्त्री डेली का अगर किलो पर पहली बात तो लेता तो उसका भी जुटता, लेकिन मैंने किया है तो उसका तो माइनस हो गया। तो खर्च अपना कंट्रोल आप कर सकते हैं अपना, अगर आप मेहनत करते हैं तो। खर्च कोई किसी का बंधा हुआ नहीं है। कोई रात दिन स्वयं काम कर रहा है और कोई साहब की तरह घूम रहा है, सारा नौकर के भरोसे बैठा हुआ है, तो उसका खर्च मेंटेन कैसे होगा। अब कोई चारे पे सवाल उठाते हैं कि एक बकरी को खिलाने में कितना है। अरे कितना क्या, मैं खुद किसान हूँ, खेत में उगाता हूँ हरा चारा और सूखा चारा। मैं अगर मेरे पास हुआ जो हुआ नहीं तो मैं किसान से डायरेक्ट मैं जाके खुद उनसे खरीदता हूँ। और हर एरिया में फसल का अलग अलग रेट है, तो फिर एक रेट कैसे खिलाने का हो सकता है।
तो ये कमेंट होता है कि एक बकरी पर खिलाने में कितना खर्च है। तो खर्च किसान को डिपेंड करता है कि आपके एरिया में चारा कितना उपलब्ध है और आपके पास हरा चारा उपजाने का कितना ज़मीन है और कितना आप एक्टिव आदमी हैं। तो वो अलग चीज़ है, जिनके पास सुविधा है वही करें। मैं किसी को करने के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अगर काम करें तो जुनून एक बना के करें और जितना हो सके स्वयं अपना काम करें। तो ये बाड़ा का काम लगभग 90% हो चुका है, लेकिन अभी 10% बिल्कुल क्लियर काम बचा हुआ है, जो कि मैं क्लियर करने के बाद आपको पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो यही मेरा बाड़ा है जो यहाँ तक काम पहुँचा है, और इसके बाद जो भी फाइनल मैं करूँगा उसके बाद इसमें बकरी आएगी। सभी में जो एंगल लगे हुए हैं सब में टब लगेंगे, तो आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। पूरा एक बार नज़र घुमा के देख लें। हाँ देख लीजिए, वो आदमी है, वो देखिए जो बैठे हुए हैं, वहाँ मेरा परिवार है, उधर मेरा बच्चा है और मैं, एक लड़का गांव का छोटा सा था, अभी खाना खाने गया है। ये तीनों मिलके हम लोगों ने पूरा बाड़ा को बना दिया। और एक पटना के मित्र थे जो जिन्होंने तरीका फार्मूला सुझाया कि नहीं आप स्वयं करें, क्योंकि वो स्वयं सारा काम करते हैं। और मुझे बोले कि आप चाहें तो कर सकते हैं, लोहा में है क्या, जितना दूरी आपको चाहिए नाप लीजिए, काट लीजिए, बिल्डिंग कीजिए। तो 1-2 बार बिल्डिंग करने में हाथ भी मेरा जला और आँख में भी कुछ दर्द हुआ था, लेकिन सब सेट हो गया और फिर हम लोगों ने मिलकर अपना यह काम किया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो में बाड़ा का बिल्कुल क्लियर करने के बाद आपको दिखाता हूं। तब तक एक बार आगे से पीछे पूरा बाड़ा को देखें, और मैं क्लियर करके एक वीडियो अगर आपका कमेंट आता है तो मैं करता हूं। फिर जितना ज़्यादा लाइक करें, अगर लाइक आपका करते हैं, ज़्यादा लाइक आता है और कमेंट अगर आपके आते हैं कि डाला जाए तो किया जाएगा, नहीं तो एक ही बाड़ा को बार बार दिखाना उचित नहीं है। लेकिन अगर आपका रिक्वेस्ट आता है, यानी कि आप सहमत हैं कि इसका पूरा फाइनल होने के बाद बकरी इसमें खा रही है, किस तरीक़ा से बाहर घूम रही है, और आपने लोहा दिया है तो इसका इस्तेमाल आपने कैसे किया, और किस तरीक़ा से बकरी अलग अलग है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल मुक्त है और बिल्कुल सही सलामत है, और लेबर इसमें कम लग पा रहे हैं इतना सुविधा देने की वजह से, और क्या कॉस्ट हुआ लास्ट में, ये सब मैं जोड़ के आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आप देखें या इच्छा है तो फिर अगला बार की तरह कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।